प्रधानमंत्री तो कर्नाटक चुनाव में बिजी है, वो वहाँ बजरंग बली कर रहा है। अरे असली बजरंग बली के भक्त यहाँ राजा देश की बेटियां बचा लो, नहीं तो वो दिन दूर रहेगी जनता तुमसे तुम्हारा राजपाट छीन लेगी और समय जल्दी आने वाला है। इनका करियर खत्म है, चुनाव लड़ने, अरे कुछ भी होगा इनके साथ वो देख लेंगे। ये जंतर मंतर पे हैं और लाइव हम तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा महिला पहलवान होगा, तो हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सर। हाँ जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम नीलम क्रांति है, मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आए हैं। 15 दिन हो गए महिला पहलवानों के यहाँ पे बैठे हुए, और बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना आपस में इंटरेक्ट कर रहा है ये? सर वो नारा नहीं, जुमला है। अगर वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अपने लिए कह रहे हैं कि बेटी हमसे बचाओ। ये एक बार नहीं कई बार प्रूव हुआ है। सरकार आप सेंगर का भी केस आप देख सकते हो, उसके भी समर्थन में रैलियां निकाली थी। वो बीजेपी के ही भक्त थे, अंधभक्त थे, जो सेंगर एक बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। कई अंधभक्त हैं जो आज ब्रिजभूषण को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो हमारी बेटियां बैठे हैं, इनके लिए गंदे गंदे कमेंट्स लिख रहे हैं, गंदे गंदे मीम्स बना रहे हैं। मतलब वो भी इस देश का हिस्सा है जो गंदी बातें लिख रहे हैं। कोई मियाँ खलीफा कह रहा है कि मियाँ खलीफा नहीं आई, फलान नहीं आई, मतलब किसी न किसी तरीके से महिलाओं को नीचा दिखाना। जिन्होंने ये बात कही है जो मियाँ खलीफा यहाँ पर नहीं आई है, उनकी हमने एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी देखी है। देखी होगी सर, इनका तो काम ही यही है। इनका तो काम ही यही है। उन्होंने डीपी लगा रखी है ना मोदी जी के साथ, और वही ट्वीट कर रहे हैं मियाँ खलीफा नहीं आई। आप इनकी मानसिकता देख सकते हो, कितनी नीच और घटिया मानसिकता के लोग हैं। ये हर हाल में महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहती सर। ये किस दर्जे के लोग हैं, ठीक है। ये बेटियां नहीं बैठी हैं, मतलब ये कोई आम आदमी नहीं बैठा यहाँ पर ये टेंट लगा के जो न्याय मांग रहे हैं। ये वो बेटियां हैं। आप यकीन नहीं करेंगे इनके साथ ऐसा कुछ हुआ, उसके बावजूद ये खेल के मैदान में उतरी और सोना जीत के लाई। इसके लिए सर मानसिक आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होता है। इनके साथ 12 साल की चुप रही है सर। बेसिकली हमारे देश में क्या होता है कि मैं 15 साल से ज़मीन पे काम कर रही हूँ, महिलाओं के मुद्दों पे काम कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो NGO है महिलाओं को निःशुल्क लीगल एड प्रोवाइड करवाता है। मेरे पास ज़्यादातर जो महिलाएं आती हैं उस हालात में आती हैं कि जब चीज़ों की अति हो जाती है। यू गेटिंग माय पॉइंट, कि अब अति हो गई यार, मतलब चल रहा है उनके साथ। वो भी कहता है कि चलो ये तो पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, बोलोगे तो फिर तुम्हारी बदनामी होगी, फलान होगा ढिकान होगा। जब तो जाते हैं, जब अति हो जाती है ना, तब आपको निकलना पड़ता है। और इससे पहले ही बैठे थे ये लोग, तब इनके सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनवाएंगे, रिजल्ट आएगा। आई बिलीव हाँ दिस इज व्हाट हैपेंड। जब सिर्फ 3 महीने पहले बैठे थे, कुछ हुआ ही नहीं सर। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, देर सवेर से ही सही। आप ये सोचिए, किसी ने तो बताया कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। ब्रिजभूषण कह रहा है कि इनका करियर खत्म है, चुनाव लड़ने, अरे कुछ भी होगा इनके साथ वो देख लेंगे। ये इनका करियर खराब करेगा क्या वो? ये सोना लाए हैं देश के लिए, बेटियां हैं, आप समझ रहे हो। ये उनके लिए, उन बच्चियों के लिए अब लड़ रही हैं, 15-16 अपनी जो आने वाली रेस्टर बच्चियां होती हैं, कि उनके साथ बदतमीजी नहीं हो। मतलब जो चल रहा है ना कि होता रहता है महिलाओं के साथ, दिस इज गोइंग ऑन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चले उस चीज़ को रोकने के लिए आज बैठे हैं। इनके साथ तो जो होगा जो वो देखी जाएगी, ठीक है। ब्रिजभूषण जो कह रहे हैं ना करियर खत्म कर दूंगा और ये कर दूंगा, तो आप करते रहो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप धमकी नहीं दे सकते किसी को। मगर आज ये महिलाओं के मान सम्मान के मुद्दे बैठी हैं। इस पूरे देश की महिलाओं का मतलब फ़र्ज है कि अपने अपने स्तर पे मोर्चा निकालें। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, वो लोग अपने अपने स्तर पे अब जिलों में, मोहल्लों में मोर्चा निकाल रही है। इन बेटियों ने आज ये बता दिया कि जब बात अपने मान सम्मान की आती है ना, तो अच्छे सत्ताधारी से भिड़ जाओ। अगर सत्ता से ऊपर भी किसी से भिड़ना पड़े तो अब उसमें डरो मत। ब्रिजभूषण कह रहे हैं भाई FIR हो गई है, मैं इस्तीफा पद से जो इस्तीफा दे दूंगा अगर JP नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी कहे या अमित शाह जी कहे, लेकिन मैं गुनहगार होके ऐसे नहीं मैं इस्तीफा दे सकता। उनके कहने से नहीं होता। उस व्यक्ति पे 50 से ज़्यादा केस हैं। मंत्री जी लिस्ट देखी है ना। अगर प्रधानमंत्री नड्डा जी को कहना होता या पुलिस भिजवानी होती तो 50 केस लगे, FIR दर्ज हुई है, जेन्युइन होगी तभी तो FIR दर्ज हुई होगी ना। पुलिस ने अपनी मर्जी से आके तो लिख लिया कि 1 केस 2 केस, किसी के साथ कुछ हुआ होगा तभी तो FIR दर्ज हुई, वो लीगल होगी तभी तो हुई है ना। अभी तक ही नहीं पकड़ा गया। अब क्या वो प्रधानमंत्री के कह रहे, प्रधानमंत्री तो कर्नाटक चुनाव में बिजी है, वो वहाँ बजरंग बली कर रहा है। अरे असली बजरंग बली के भक्त तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बेटियाँ बैठी हैं देश की। ये सोना, अभी अगले साल ओलंपिक्स है, आप समझ रहे हैं बात। ये देश के लिए सोना लाने वाले चैंपियन है। अगर इनके साथ ऐसा होगा तो ये हमारे लिए और देश का दुर्भाग्य है कि आज हमें सब देखना पड़ रहा है। ये भी कह रहा है भाई ये बुढ़े हो चुके हैं, ये ट्रायल नहीं देना चाहते। मैंने एक रूल बनाया है, ये उस रूल को ये फॉलो नहीं करना चाहते, ये ट्रायल नहीं देना चाहते, ये सीधा ओलंपिक खेलना चाहते हैं। इसलिए मेरे ऊपर है जो अनर्गल है जो आरोप लगाए जा रहे हैं।
पहलवान कभी बूढ़ा नहीं होता। खैर ब्रजभूषण सिंह जी जो कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उनकी बातें छोड़िए, उनकी तो ऐसे लोगों की, जिस व्यक्ति में 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले हो, ऐसे व्यक्ति की तो बात सुननी भी नहीं चाहिए, वो तो कुछ भी कह सकता है। खैर इस देश में जो आंदोलन हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सिलेक्टिव हो रहा है। अभी बिल्किस बानो का मामला आया, उसमें जो है साफ साफ बरी कर दिया गया अपराधियों को, कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो ये जो मतलब हरियाणा साइड के हैं, क्या या जो दबंग लोग होंगे, क्या उन्हीं की बेटियों के साथ कुछ होगा तभी आंदोलन होगा देश में? पार्शियलिटी चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि जातियों और धर्म में बट गया है आंदोलन? नहीं, जाति और धर्म में नहीं बना। मैं अवेयर हूँ बिल्किस बानो को भी एक मोर्चा खोलने की जरूरत है सर। ऐसा नहीं है बिल्किस मैम के साथ देश की महिलाएं साथ में नहीं खड़ी है, मैं उनके साथ हूँ, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। किसी जाति धर्म की बात ऐसी नहीं है। तस्वीर देखने को मिली हमें, उसके आरोपियों को मालाएं पहनाई गई। महिलाएं बनाई गई सर, ये मैं आपको एग्जांपल दिया ना। यही हरियाणा के समाज या दिल्ली के समाज जो जागरूक आप जैसे लोग चुप क्यों हैं? सर हम तो अपनी आवाज बुलंद करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ना? हम सोशल मीडिया पे बिल्किस बानो के मुद्दे पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं। मैं सैगर का एग्जांपल दे रही हूँ, सैगर के मुद्दे पे भी कई लोगों ने रैलियां निकाली थी। केरला जो Exactly. केरला स्टोरी जी जी जी, उसमें सच्ची कहानी है, हजारों महिलाओं का धर्मांतरण हुआ है, तो उसमें भी आंदोलन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो मतलब सर पहली बात तो ये है कि केरला स्टोरी में कहा जा रहा है कि 32,000 बच्चियों का धर्मांतरण करके भेज दिया गया, तो हम लोग क्या चूड़ियां पहन के बैठे थे? अब डेटा कैसे आ गया? ट्रेलर चेंज कर भी दिया है, 3,000 कर दिया गया। 3,000 पहले 32 में थे, पहले 32 अब 3 कर अब दिया। सोचिए झूठ बोला जा रहा है। और डायरेक्टर ने बोला है कि गलती से हो गया। ऐसे कैसे गलती से हो गया सर? आप इसको झूठ करके खारिज करेंगे या उनके लिए भी आंदोलन करेंगे? सर आप ये बताइए कि अगर जिन परिवारों की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करके विदेश भेजा जा रहा है, उनका भी समाज होगा, उनके समाज को भी हमें तो मूवी के थ्रू पता चल रहा केरला है। में तो स्थिति थोड़ा असामान्य है, यहाँ ऐसी चीजें बार बार घटनाएं होती रही है, हत्या, मास स्केल जो है हिंदू के मर्डर्स वगैरह होते रहते हैं, ब्लास्टिंग वगैरह। तो ये धर्मांतरण की खबरें भी लगातार आती है, तो उस पर भी जो है खड़ा हुआ जाएगा। खड़ा हो जाएगा सर, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। बात यहाँ धर्म जाति की है ही नहीं, बात यहाँ महिलाओं के सम्मान की है। पता है यहाँ इस बात की नहीं है किसी विशेष जाति से हैं या केरला में कुछ हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट आवर रिस्पेक्ट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, द केरला स्टोरी आ रही है, उस पर बयान दे दिया मोदी जी ने जी कि उसको देखो उसमें क्या क्या किया गया है, लेकिन 15 दिन से पहलवान बैठी है, इस पर कोई बयान नहीं आया। नहीं आएगा सर, वो उससे पहले भी एक मूवी आई थी, क्या बोलते हैं, देयर इज समथिंग कश्मीर फाइल्स। हाँ, तो मोदी जी का तो काम यही है कि देश में अजीब सी स्थिति पैदा कर दो, चुनाव आने से पहले लोग उन्हीं की बातें करते रह जाएं और मेन मुद्दों से भटक जाएं, यही मोदी जी का काम है। हाथों में है नहीं है? देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? कोई सुरक्षित हाथों में नहीं है सर, देश जुमलेबाज के हाथ में है। वो कहता है ना चौथी पास अनपढ़ राजा, उसके हाथ में है। उस राजा को यही नहीं पता कि देश का सोना की डिग्री दिखाई है जी। हाँ सर सही कह रहे हो आप, खूब। हाँ वो मैं आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट वही है कि चौथी फेल अनपढ़ राजा, देश की बेटियां बचा लो, नहीं तो वो दिन दूर रही कि जनता तुमसे तुम्हारा राजपाट छीन लेगी। और समय जल्दी आने वाला है नीलम। तो भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो राकेश टिकैत जी भी जो है जा रहे हैं, और 21 तारीख को एक बड़ा फैसला फिर दोबारा इकट्ठा किया जाएगा और फैसला लिया जाएगा महम चौबीसी के चबूतरे पे। महम चौबीसी में बता दूं भाई रोहतक का एक गांव है वहाँ पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।